नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं एक राजस्थान की घटना को लेकर अपना ब्लॉग बना रहा हूं। यहाँ के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर उस इस्तीफे का कारण क्या था, आप सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भजनलाल वर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था, ऊपरी तौर पर भले ही ये विरोध न कर पा रहे हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर भाजपा नेताओं के अंदर एक खदबदाहट थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व या यूँ कहिए मोदी और शाह के ताकतवर होने के कारण वो इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भजनलाल शर्मा को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार लोकसभा के चुनाव में उनको पूरे प्रदेश तक की जनता नहीं जानती थी और उनको इतना बड़ा केवल एक पर्ची के सहारे बदलाव कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व खासकर मोदी और शाह चाहते हैं कि क्षेत्रीय छत्रप उनकी मर्जी से ही हाँके जाएं, यानी कि कोई ऐसा नेता न हो जो कि जिसका कि जनाधार हो, जो स्वतंत्र रूप से कभी भी केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे पाए। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया जाना हो, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, मध्य प्रदेश में शिवराज का हाल आप सभी ने देख लिया। ये अलग बात है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, और वो भी तब जब विपरीत परिणाम आए और मोदी की गाड़ी 240 सीटों पर रुक गई। लिहाजा मैं यहाँ राजस्थान की बात कर रहा था। राजस्थान में किस प्रकार हार हुई है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए आखिर किसी न किसी का तो बलिदान होना ही था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हैं तो न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व अपने पर ठीकरा फोड़ेगा, बल्कि खुद ही उसके लिए ये असहज स्थिति हो जाएगी। लेकिन उसने जिस प्रकार मध्य प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस ने खुद से अपने उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की बात कही और उन्होंने कहा कि वो संगठन में रह के अपना काम करना चाहते हैं, तो वहाँ उनका केंद्रीय नेतृत्व का काम आसान हो गया। राजस्थान में कांग्रेस तभी से किरोड़ी लाल मीणा को घेर रही थी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव के दौरान कई बार ये कहा कि अगर दौसा की सीट वो हार जाते हैं और कांग्रेस वहाँ जीतती है तो निश्चित तौर पर वो मंत्री पद छोड़ देंगे। न सिर्फ दौसा, बगल उससे अगल बगल लगी हुई करीब 5-6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिनका कि दावा किरोड़ी लाल मीणा ये कहकर करते रहे थे कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने यानी कि मोदी ने ये 7 सीटों को जिताने का भार सौंपा है, लेकिन उसमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। उसी को लेकर कांग्रेस निरंतर उन पर दबाव बना रही थी। कल ये बात क्लियर हुई कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और जो सौंपने की तिथि बताई गई वो करीब 8 दिन पूर्व की बताई गई कि जब वो मुख्यमंत्री से मिले थे तब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो निश्चित तौर पर अगर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, वो साधारण घटना होती है, लेकिन इतने वरिष्ठ व्यक्ति का इस्तीफा देना
और वो भी मात्र अपने प्रभार वाली तथाकथित प्रभार वाली सीटों को हारने पर, तो ये निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर एक सवालिया निशान है कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने से जब एक मंत्री चुनावी हार के कारण इस्तीफा देना चाहता है और दे देता है, तो क्या पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करने वाले मोदी और शाह को कम से कम अपने पदों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? एक तरह से वैसे ये बात सही नहीं है और ना ही ऐसा कोई नियम है, लेकिन ये नैतिकता की बात होती है। जिस प्रकार नैतिक आधार पर लोगों ने इस्तीफे दिए, देवेंद्र फडणवीस ने जैसे कि अपना नैतिक हार मानते हुए, नैतिक दायित्व मानते हुए इस्तीफा दिया। राजस्थान से भी किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने की खबर है। यूपी में तो आज भी किसी सिर की तलाश हो रही है कि जिससे कि उसके सर चुनावी हार का ठीकरा मढ़कर और वो साफ सुथरे निकल सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो टास्क फोर्स बनाई थी, अधिकांश जिलों की रिपोर्ट में वहाँ प्रशासन को इस संबंध में दोषी ठहराया गया। यहाँ मैं जानना चाहता हूँ, प्रशासन आपकी क्या मदद कर सकता है? क्या प्रशासन मत भी डलवा देगा या गलत तरीके से वोट भी कटवा देगा, या जहाँ पे विपक्षी लोग वोट डाल रहे होंगे वहाँ ज़बरदस्ती उनको मार पीट कर बूथों से भगा देगा? अगर जिस तरह से जगह जगह की जो रिपोर्ट छन कर आ रही है, उसके लिए अधिकांश उम्मीदवारों ने प्रशासन को दोषी ठहराया है। एक तरह से ये योगी आदित्यनाथ पर भी सवालिया निशान हो सकता है, लेकिन प्रशासन को दोषी ठहराने में मुझे जैसा मैंने महसूस किया कि जब योजना आप बना रहे हैं, टिकट आप अपने अनुसार बांट रहे हैं, तो किस तरह से प्रशासन उसमें मदद कर सकता? ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं है जिसमें कि केवल कम सीटें जीतने के बावजूद दंड फंड से दबाव डालकर प्रशासन भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे। क्या ऐसा आशा सत्ताधारी दल के सांसद उम्मीदवार चाहते थे कि जिस प्रकार जिला पंचायत में उन्हें जिताया गया भाजपा को, उसी प्रकार प्रशासन मदद करता और मुस्लिम बाहुल सीटों में जिस प्रकार भगाने की बात सामने आई और उनको ज़बरदस्ती बूथों से भगाया गया, तो क्या उसी प्रकार का सहयोग हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशासन से चाहते थे? ये भी एक ऐसा सवालिया निशान है जो न सिर्फ सिस्टम को बल्कि पूरे हारे हुए उम्मीदवारों के नकारेपन को ये प्रदर्शित करता है कि वो न अपने योजनाओं के बल पर जीत सकते हैं, न अपनी छवि के आधार पर जीत सकते हैं। अगर उनका प्रशासन सहयोग कर देता तो वो जीत जाते। एक तरह से ये सवालिया निशान लगाया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घिरी हुई नज़र आ रही है। खैर, आज के ब्लॉग में इतना ही। राजस्थान का जो मैंने मंत्री जी का इस्तीफा बताया, निश्चित तौर पर उन्होंने एक ऐसा दबाव बनाने का प्रयास किया है, एक नैतिक दबाव जो कि उनके केंद्रीय नेतृत्व की ओर है। अब देखना ये है कि क्या किरोड़ी लाल अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या जिस तरह उन्होंने अपना एक्स पर पोस्ट की, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो अपने वादे पर
कायम रह के अपने इस्तीफे को वापस न लेकर केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ाने का काम करता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।